हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट वाज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब आते हैं अगले पार्ट ऑफ वीडियो पे, दैट इज योर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा। स्कैटरिंग मतलब होता है फैलना। क्लियर है? अभी आप लोग जब स्कूल से घर पे जाते होंगे तो सपोज करो मम्मी किचन में काम कर रही हैं और उसे किचन करते वक्त किचन में दाल गिर जाए तो सबसे पहले वो गिरी हुई चीज आपको दिखेगी जो फैली हुई है। हाँ या ना? इसका मतलब जो चीज जितना ज्यादा फैलती है वो इतना ही जल्दी विजिबल होता है। मानते हो नहीं इस बात को? हाँ, एग्री करते हो? या इसका और एग्जांपल ले सकते हो। जब अर्ली मॉर्निंग तुम घर छोड़ के बाहर स्कूल आते हो तो घर पे मम्मा तुम्हारे सारे सामानों को समेटती है, तो हर चीज तुम स्कैटर करके आते हो। यस या नो? और वही चीज सबसे पहले दिखती है। अगर मेहमान घर में आ जाएं तो तुम्हारी फैली हुई चीज पहले दिखेगी। घर में तुम्हारे कपड़े सेट रखे हुए हैं या और चीज सेट रखी हुई नहीं दिखेगा। इसका मतलब कोई चीज जितना ज्यादा स्कैटर होता है उतना ज्यादा विजिबल होता है। तो स्कैटरिंग क्या होता है? स्प्रेडिंग, फैलना। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द वेरियस डायरेक्शन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। भाई कोई चीज कब फैलता है? ठीक है, कोई चीज कब फैलता है, कब स्कैटर होता है? लाइट कब स्कैटर होती है? जब लाइट एयर में जो कोलाइडल पार्टिकल्स है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जब उससे कोलाइड करता है तो वो स्कैटर हो जाते हैं। क्लियर है? और स्कैटरिंग जो होता है सभी कलर की अलग अलग होती है, क्योंकि सभी कलर का वेवलेंथ क्या होता है? अलग होता है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा उसकी स्कैटरिंग उतनी ही कम। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। यस या नो? रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे कम। और जबकि वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, केवल वेवलेंथ ही डिपेंड नहीं करता स्कैटरिंग पे, ध्यान रखना इस बात का। एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके साइज भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्कैटरिंग के। एक तो वेवलेंथ रीजन है ही, साथ साथ में और क्या रीजन है ध्यान से देखिएगा। ठीक है? साथ साथ में स्कैटरिंग के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट पार्ट, अगर पार्टिकल्स, इफ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन दे स्कैटर्स मेनली द ब्लू कलर ऑफ द लाइट। अगर आपका पार्टिकल्स बहुत फाइन है, वेरी स्मॉल इन साइज, तो क्या करती हैं? ब्लू कलर को स्कैटर करती हैं, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है शॉर्टर वेवलेंथ होती है। और मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्कैटर्ड मेनली द रेड कलर। लॉन्गर वेवलेंथ पार्टिकल्स को क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। कौन? मीडियम साइज के पार्टिकल्स। एंड even large size of particles scatter all the colors of light, that's why it appears white। इसका मतलब क्या है? जो सभी बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सभी कलर्स को स्कैटर करते हैं इक्वल अमाउंट में। क्लियर है? इसलिए वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स इज कॉल्ड द व्हाइट। इन्हीं को यूज करके हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं टेंडल इफेक्ट क्या है। टेंडल इफेक्ट क्या है? ध्यान सुनिएगा। when light passes through the collider या collide particles, its path becomes visible, that effect is called the Tyndall effect। क्लियर है? जब लाइट कोलाइडल पार्टिकल से पास करता है, एग्जांपल देख सकते हो आप, ये देखिए किसी का गरीब की कुटिया है जहां पे बीच बीच में होल है, तो जब यहां से लाइट निकलती है तो जो यहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे अवेलेबल है वो आराम से आपको विजिबल हो जाते हैं। यस या नो? तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड दी टिंडल इफेक्ट। यही नहीं, आप ये भी देख सकते हो। अगला डायग्राम, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। या यू कैन सी, आप देखो विंडो से जब लाइट एंटर करती है तो ध्यान से देखोगे सारे पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं? विजिबल दिखाई देते हैं आपको। क्लियर है? ये सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे सस्पेंडेड कंडीशन में, कभी आप ध्यान से देखना। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप देखिए। कभी आप वाटर लीजिए और उसमें लाइट ऑन करिए। जब लाइट ऑन करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हेन लाइट कोलाइड विद द कोलाइडल पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज क्लियरली विजिबल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वही हो गया आपका। आई बात समझ में? ओके, आते बात करते हैं। पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स visible when light enters the dark
एंड डस्टी रूम थ्रू द स्लिट और द वेंटिलेटर। जैसे ही डस्टी रूम से या किसी डस्टी रूम में पार्टिकल्स आपकी लाइट एंटर करती है थ्रू विंडो या थ्रू एनी स्लिट, झरोखे जो होते हैं घर में, जब वहाँ से लाइट एंटर करती है, ओके, तो क्या होती है, उस लाइट के पाथ में जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। दिस इज अ टिंडल इफेक्ट। दूसरा आप देख सकते हो, path of light becomes visible when light passes through the dense canopy of the tree in the forest। मतलब अगर जंगलों में आप जाओगे जहां घने जंगल होंगे, उस डेंस कैनोपी ऑफ ट्री जहां डेंस होंगे, जिसे आपने ये वाला देखा था केस, ऐसे कुछ ऐसे लाइट जो दिखती हैं, ऐसे जब बहुत घना जंगल होगा वहां लाइट आएंगे तो वो भी ऐसे दिखती हैं, उस कंडीशन में यही दिखता है। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आया और टिंडल इफेक्ट क्लियर हुआ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्प्रेडिंग डिपेंड करता है दो चीजों पे। फर्स्ट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्लियर है? फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ जिसका कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। आई बात समझ में? दूसरा किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। बहुत फाइन पार्टिकल्स होगा तो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, मीडियम साइज पार्टिकल होगा तो रेड कलर को स्कैटर करेगा, और लार्ज साइज पार्टिकल्स होगा तो किसको स्कैटर करेगा? सबको स्कैटर करेगा, तो इसलिए वो व्हाइट दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने और लिखा है, तो क्या लिखा है स्टेटमेंट, ध्यान से रीड करिए। वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर पार्टिकल्स इज 1.8 टाइम्स ऑफ द ब्लू कलर। मतलब जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ 1.8 टाइम्स होता है ब्लू से। तो इसका मतलब क्या है? ब्लू की ज्यादा स्कैटरिंग होगी और रेड की कम स्कैटरिंग होगी। क्लियर है? तो आइए इसी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला पॉइंट, पहला एग्जांपल्स, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड इन द रेड कलर। जो खतरनाक सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे कम होती है, एंड it least scattered by the fog and smoke, and that can be seen in the same color over the longer distance। भाई जिसकी स्कैटरिंग कम होगी तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, सॉरी वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, तो रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से हमारी आंखों पे जल्दी पहुंचते हैं। यस या नो? क्लियर है? सो ऑल द डेंजर सिग्नल इज रेड कलर, इसीलिए हम डेंजर सिग्नल्स क्या करते हैं? रेड कलर का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होने की वजह से स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ ज्यादा होने से स्कैटरिंग कम होती है और वो आपकी आंखों पे तेजी से पहुंचती है। रीजन क्लियर हुआ? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा रोड के सामने कहीं स्टॉप लिखा होता है तो रेड कलर में ऐसे सिंबल बना होता है। रेड लाइट जो होता है चौराहों पे, ठीक है, ऐसा होता है। कार और बाइक का जो ब्रेक लाइट होता है वो भी किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल आते हैं। दूसरा एग्जांपल है व्हाई द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन द क्लियर डे। जब दिन क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है, उस कलर में स्काई ब्लू कलर क्यों दिखता है? क्योंकि सबसे टॉप पे कौन से पार्टिकल्स होते हैं? वेरी फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था फाइन पार्टिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। जब ब्लू कलर ज्यादा फैलेगा तो दिखेगा कौन? ब्लू ही दिखेगा ना यार। सो स्काई अपीयर्स इन ब्लू कलर। तो अब देखिए स्टेटमेंट में वही लिखा है, द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ वेरी फाइन और वेरी टिनी पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर्स एंड गैसेस। These particles are more effective in the scattering of the light of the shorter wavelength, mainly blue color. Yes or no? So sky appears in blue. आई बात समझ में? और दूसरा देखो बीच बीच में क्लाउड व्हाइट कलर दिख रहे हैं, उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। पहले दूसरे पार्ट पाते हैं। जनरली एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में होता है तो उसको स्काई ब्लैक दिखता है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन लिखा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस or to a passenger of the jet plane flying at high altitude, how does it appear? It is appear in black color. Why? The sky would appear dark an astronaut in the space as a scattering of light is not prominent at such high altitude due to the absence of the particles. Clear है? जब स्कैटरिंग ही नहीं होगा तो ब्लैक कलर दिखाई देगा स्पेस। क्लियर है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
वाई द क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, तो क्लाउड का पार्टिकल साइज क्या होता है, बिगर होते हैं, सभी कलर को स्कैटर करेंगे, जब सभी को स्कैटर करेंगे तो उन सबका कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, व्हाइट। क्लियर है, देखो वही स्टेटमेंट हमने लिखा है, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑल कलर ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड एंड क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, जब सभी कलर एक साथ स्कैटर होंगे तो सबका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, व्हाइट। सो क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, इसका एक एग्जांपल यहां देख सकते हो डायग्राम में, यहां देखो क्लाउड व्हाइट दिख रहा है और स्काई ब्लू दिख रहा है। क्लियर है, तो स्काई ब्लू क्यों है कि जो क्लाउड के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग करते हैं, और क्लाउड क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो ये बिगर पार्टिकल्स हैं, तो ये सभी कलर को स्कैटर करते हैं, सो इट इज अपीयर्स इन व्हाइट कलर। आई बात समझ में, क्लियर है। लास्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाई द कलर ऑफ अ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट पे हमें जो सन का कलर दिखता है वो रेडिश क्यों दिखता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ कम, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे ज्यादा और स्कैटरिंग सबसे कम। क्लियर है, इसलिए सन हमें रेडिश दिखता है। तो आइए इसी बात करते हैं, व्हाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड, क्यों, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर द हॉरिजन, हॉरिजन पे होता है, एंड देयरफॉर ओके देयरफॉर द सन हैज टू ट्रेवल द लार्जर डिस्टेंस, टॉप पे होता है तो कम डिस्टेंस, सामने हॉरिजन पे होता है तो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आई बात समझ में, और लंबी दूरी कौन तय करेगा जल्दी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है, ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स, मतलब सन जहां लाइट एंटर करती है वहीं स्कैटर जाते हैं ब्लू कलर की, और रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं होती। सो द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड कलर विल रीच टू आवर आईज, दैट्स व्हाई द सन अपीयर्स रेड इन कलर, तो हमारी आंखों में कौन पहुंचता है, रेड कलर, उसकी स्कैटरिंग नहीं होती, आंखों में सबसे पहले वही पहुंचेगा। अब ब्लू कलर की स्कैटरिंग बहुत दूर हो चुकी होती है, जो आंखों तक पहुंच ही नहीं पाता, सो इट इज अपीयर्स इन रेड कलर। तो आपने देखा होगा इस तरह के कंडीशंस बहुत देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में। दैट इज वंडरफुल ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड इवनिंग, यस या नो, तो ये आपने कई बार देखा होगा। आज रीजन समझ में आ गया कि रेड कलर हमारी आंखों पे जल्दी पहुंचता है, सो स्काई अपीयर्स रेडिश और यू कैन से सन अपीयर्स रेडिश इन द सनराइज एंड सनसेट, यस या नो। तो ये हमारा चैप्टर आज एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम रेडी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच माय चाइल्ड, थैंक यू सो मच।